वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका चैप्टर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। क्या डिफरेंस है हमारे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन हमारी डेलीगेशन को एक्सटेंड करती है और साथ ही साथ जो हमारे सुपीरियर डेलीगेट्स हैं उनको सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देती है कंपैरेटिवली मोर एक्सपेक्टेड, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स रेफर टू इंक्रीज इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट बाय डिसेंट, मतलब अधिकार सौंपना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू द लोवेस्ट लेवल। ठीक है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारे सेंटर्स की डिवीजन है वो बढ़ जाती है हमारे डिसीजन की, और जो हमारे मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के उनको अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके। डेफिनेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कि हम डिसेंट्रलाइजेशन वो चीज़ है जहाँ पे हम अपने लोअर लेवल के मैनेजर को, हमारे मिडिल लेवल्स के मैनेजर को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके और उस काम को, पर्टिकुलर वर्क को कर सके। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट के रोल को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हमारी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाता है, वर्कलोड को, मैनेजर के वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है जो कि हमारे टॉप हियरार्की के मैनेजर्स होते हैं, डिसीजंस बहुत अच्छे से ले जाते हैं उन एम्प्लॉयज से भी और जो इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर भी हो जाती है साथ ही साथ। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। देखिए सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो हमारी डेलीगेशन है उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेटर पे देते हैं जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी की भी ट्रांसफरशिप कर सकते हैं। कंट्रोल, जो हमारी डेलीगेशन है, जो हमारी डेलीगेशन कॉन्टिन्यूस चलती रहती है हमारे सबॉर्डिनेट्स के कंट्रोल के अंडर, इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बावजूद भी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जो हमारा पर्सन है उनको हम अथॉरिटी देते हैं पावर टू कंट्रोल ही सबॉर्डिनेट, मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की। डेलीगेशन कंपल्शन देखिए क्या है? जो डेलीगेशन है हमारे एसेंशियल एंटरप्राइजेज हैं, जो हमारे मैनेजर हैं जिनको हम अथॉरिटी देते हैं सबॉर्डिनेट्स को, उनका वर्क आउट ऑफ निकल जाते हैं और तभी हमारा वर्क पॉसिबल होता है। डिसेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव इट बिकॉज जो जो हमारे सुपीरियर हैं वो सब अथॉरिटी डिवाइड कर देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम एब्सेंस वर्क इज पॉसिबल हो सकता है। कई बार हमारी जो काम है वो कम हो सकता है। परमानेंसी इन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, जो हमारी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है डेलीगेशन में वो टेम्परेरी होती है और हमारी डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंट होती है। जो हमारे डेलीगेशन का स्कोप है बहुत लिमिटेड है और जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है वो वाइड स्कोप है। जो हमारा डेलीगेशन का रिलेशनशिप है डेलीगेटर और डेलीगेंट का, वो सबॉर्डिनेट का नियरेस्ट 2% का है, और जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का वो टॉप लेवल के मैनेजर्स का वेरियस डिपार्टमेंट के साथ है, मतलब जनरल मैनेजर्स के साथ ज़्यादा है। जो हमारा डेलीगेशन है वो अडॉप्टेड है, हम मैनेजर्स का रूटीन वर्क लेते हैं और ये नेसेसरी नहीं है कि उसको फॉर्मुलेट करा जाए किसी पॉलिसी के हिसाब से, बट डिसेंट्रलाइज्ड डेलिब्रेटली है और हमें फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारे टॉप हियरार्की के मैनेजर है उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद है डिपेंडेंसी। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर एसेंशियल नहीं है, डेलीगेशन एसेंशियल नहीं है, और जो हमारी डेलीगेशन है वो एसेंशियल है डिसेंट्रलाइजेशन के, मतलब वो डिपेंड करती है हमारी डेलीगेशन के ऊपर। क्रिएशन ऑफ प्रॉफिटी, मतलब जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो सेपरेट प्रॉफिट नहीं करते हैं, वो डेलीगेशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉफिट सेंटर होता है क्रिएशन का डेलीगेशन में। और जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है वो अपना अलग से मैनी सेपरेट यूनिट, मतलब अपने अपने प्रॉफिट सेंटर करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट लॉसेज अकाउंट्स भी मेंटेन करे जाते हैं, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस डेलीगेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। नाउ इंडिकेटर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है? जो हमारे बताते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारे कहाँ कहाँ के इंडिकेटर है। देखिए, अथॉरिटी टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं, उनकी पेमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, गुड्स एंड मशीन की परचेज कर सकते हैं, अपने सेल ऑर्डर कर सकते हैं और ट्रैवल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। और हम उन्हें कई तरह की, मतलब द मोर ट्रांसफर अथॉरिटी मीन्स द मोर डिसेंट्रलाइजेशन, जितनी ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे उन्हें अथॉरिटी उतनी ज़्यादा हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होगी। The extent of decentralization is determined by what kind of authority is delegated, how far down in the organization it is delegated, and how constantly it is delegated.
व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, हम किस तरह की अथॉरिटी देते हैं। तो जो हमारे मतलब एक्सटेंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मीन इन द अकॉर्डेंस के अपने अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू टेक इंपॉर्टेंट, वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके, उस तरह की अथॉरिटी हम डेलीगेट करते हैं। हाउ फार डाउन इट इज़ डेलीगेटेड, जो हमारे डिसीजन लेते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं मिडल टू डाउन, और जो हमारे लोअर लेवल के हिरार्की होते हैं वो जितने भी ज़्यादा लेंगे डिसेंट्रलाइजेशन उतने ज़्यादा हमारे डिसीजन होंगे, और जो हमारे लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंसिडरली इंडिकेट करता रहेगा जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटेंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है। हाउ कंसिडरली इट इज़ डेलीगेटेड, जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का प्रेजेंस है ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सेप्टेबल है, और जो प्रोसेस है वो अथॉरिटी पे कंसिस्ट करता है परमानेंसी। ठीक है। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट, हमारे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा हमारी डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी क्वांटिटी, सेल्स, नंबर ऑफ मशीन्स चाहिए होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिसेंट्रलाइजेशन हमारी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। हमारा मैनेजरियल लुक कैसा है डिपेंड करता है कि हमारे मैनेजर्स कैसे हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब एक लीडर है या दो लीडर है, डेमोक्रेटिव है, कौन से एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने में ज़्यादा है। हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी है, मतलब अब अभी न्यू वाली है, एक्सटेंड करती है। अगर हिस्ट्री की ग्रेजुअल है तो हमारी जो डिसीजन है वो लेस करेगी। तो हमें देखना है कि हमारा जो सुपीरियर्स का इंटरफेरेंस है वो उन्हें हैबिचुअल बनाता है या नहीं। हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी नॉलेज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव सबॉर्डिनेट्स, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितने ट्रेंड है कितने नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा ट्रेंड है तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, अगर कम है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो उनका कम होगी। कंट्रोल टेक्निक कैसी है, कंट्रोल टेक्निक अडॉप्ट करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और हमारा गुड कंट्रोल रहेगा हमारी गुड टेक्निक की वजह से। डिसीजन की रिस्क कम हो जाएंगे, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो अगर छोटा नंबर ऑफ डिसीजन ज़्यादा होंगे तो हमारे कम होंगे रिस्क वाले डिसीजन, और हमारी डिसेंट्रलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगा जैसे जैसे हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होएगी, और सेपरेट हम अकाउंट्स बनाएंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे, ताकि उससे हमारे क्विक डिसीजन ले सकें। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन कम हो जाएगी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज बेटर है, इम्प्लीमेंटेड है एट द सेंट्रल लेवल। डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर हमारा टेक्निक डिमांड कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है मार्केट में, या फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हमारी सेंट्रलाइजेशन कम होएगी इस हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। नीड ऑफ यूनिविटी ऑफ पॉलिसी, जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि टॉप लेवल के मैनेजर कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर वो पॉलिसीज़ अच्छी हैं, नीडेड, रिस्पेक्टफुल है, तो हमारी मतलब गलत चल रही है तो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन कम हो सकती है। फैक्टर मेकिंग, कौन कौन से हमारे मोर फैक्टर में, प्रिंसिपल ऑफ गुड डेलीगेशन, हमारी गुड सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिसेंट्रलाइजेशन को इंक्रीज करने में। हमारे टॉप लेवल के मैनेजर कैसी कैसी डिसीजंस लेते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाती है, कि हमारे एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेशन कैसा है, कंट्रोल कैसा है, वो कैसे काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स कितने बने हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी लॉयल ट्रस्ट है, कितनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को डिपार्टमेंट्स के बारे में है। एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए हमारे सबऑर्डिनेट्स का, या फिर हमारे सुपीरियर्स का हमारे सबऑर्डिनेट पे, ताकि उन्हें साथ ही साथ लीड करते रहे, सुपरवाइज करते रहे, मोटिवेट करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे, कोऑर्डिनेट करते रहे, कंट्रोल रखे हमारे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, उन्हें मोटिवेट बूस्टअप करते रहे। डिसेंट्रलाइजेशन उन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड करते रहे, ताकि वो साथ ही साथ इंक्रीज हो जाए और वो ज़्यादा बेटर फील करें। उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन दे, उनके कामों में कम इंटरफेरेंस करे, ताकि उन्हें मोटिवेट करो, इंटरफेरेंस ना करो, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो। एडवांटेजेस क्या क्या है, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं उनका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा, मतलब लिमिटेशन लग जाती है, हर किसी को अपना अपना ही काम करना है। मैनेजरल डेवलपमेंट हो जाती है हमारे डिसीजन लेने से लोअर लेवल के, उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज भी बढ़ जाती है, और वो अपनी ट्रेनिंग को ज़्यादा सर्व कर पाते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो जाता है, उन्हें उनकी एक आइडेंटिटी मिल जाती है, उनमें एक मोरल आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने सक्सेस के प्रति, और वो अपने सक्सेस को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। एक क्विक और एक बेटर डिसीजन लिया जाता है, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो रिलेशन है वो भी इंक्रीज होता है, इनिशिएटिव दिखता है हमारे एम्प्लॉयज़ का, प्रॉफिट सेंटर का
फॉर्मेशन हो जाता है, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो रिड्यूस हो जाती है और हमारी मार्केट भी एक्सपेंड करने लग जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो डिपेंड करते हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर, वो डिपेंडेंट रह जाते हैं। कोऑपरेशन की कई बार कमी दिखती है, यूनिफॉर्मिटी मतलब कई बार डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मतलब एक पॉलिसीज़ नहीं होती, जस्ट ऐसी अपोजिट डिसीजन ले तो वही का। और कॉस्टली सेटअप है क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं, तो कॉस्टली सेटअप पड़ता है। लैक ऑफ एक्सपर्ट, कई बार हम डिसीजन लेने में इतनी हड़बड़ी कर देते हैं कि हम अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ही नहीं लेते, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमारी सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन सारी खराब हो जाती है, हमारी डेलीगेशन हमें महंगी पड़ जाती है। लैक ऑफ कंट्रोल, कई बार अथॉरिटी हम दे तो देते हैं पर उसकी वीकनेस हो जाती है और कई बार एवरीवन ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। नाउ सेंट्रलाइजेशन क्या है, इट्स रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अथॉरिटी एट द टॉप ऑफ लेवल मैनेजमेंट। मतलब सेंट्रलाइजेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन को बना के रखता है, सारा सिस्टमेटिक कंसिस्टेंटली अपना रिजर्व रखता है सारी अथॉरिटीज़ पे और वो ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखता है कि कैसे क्या हो रहा है। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीवन गोज विद टू रिड्यूस इट सेंट्रलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इज केप्ट रिजर्व एट द टॉप लेवल। मतलब क्या है, जो अथॉरिटी डिवाइड तो कर देता है पर सारा डिसीजन टॉप लेवल के मैनेजर लेते हैं। जो रोल है सबॉर्डिनेट का उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, साथ ही साथ उन्हें जॉब्स इंप्लीमेंट करते हैं। जो प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का उसका कम यूज होता है और जो डिस्टेंस रहता है हमारे प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ द प्लेस में, वो डिसीजन भी वहीं पे लिया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, इंडिपेंडेंट सेटअप है क्योंकि अलग सबॉर्डिनेट्स को देखना होता है, फ्री माइंड हमारे सुपीरियर्स फ्री माइंड हो जाते हैं और उनका रिस्क भी कम हो जाता है हमारे सुपीरियर्स का, क्योंकि वो डिसीजन हमारे सबॉर्डिनेट्स ले रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो जाती है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग उनका फुल कोऑपरेशन रहता है एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के प्रति, और जो डिपार्टमेंट की हिंड्रेंसेज है वर्क की वो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं मिलती है। डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि डिसीजन है वो टेकन लेते हैं, सेंट्रल ऑफिस भी लेता है हमारे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली मिल जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। चीप सेटअप है, मतलब बहुत ही कम पैसे लगते हैं, हमारे एक्सपर्ट की सर्विसेज भी हम लेते हैं ताकि वो हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करें और हमें अवेलेबल कराए। कंट्रोल भी रहता है, अफोर्डेबल रहता है हमारे लिए, क्योंकि जितना डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा हमारी एंटरप्राइज पे उतना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन अच्छे मिलेंगे सुपीरियर्स के प्रति और हमारे सबॉर्डिनेट्स के प्रति। डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे टॉप लेवल है उनका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉसिबल हो जाती है और जो वर्कर प्रोड्यूस है वो सेटअप करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज़ हो जाता है, कई बार डिसीजन भी हमारा लेट रहता है, कई बार हमारा कंट्रोल भी इनफेक्टिव होता है, इंडस्ट्री से हमारे डिस्प्यूट होते रहते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी टच नहीं रहता, हाँ इनिशिएटिव लेने में पीछे रह जाते हैं, जो हमारे प्रॉफिट सेंटर है वो क्रिएट ही नहीं हो पाते क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो टॉप लेवल्स के पास आ जाता है। कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मार्केट एक्सपेंशन तो होता ही नहीं है किसी भी हाल में। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो सेंट्रलाइजेशन सारे टॉप लेवल्स के मैनेजर्स के पास रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन की मिडल और लोअर के पास रहती है। डिसीजन, जो सेंट्रलाइजेशन है वो उनके पास ज़्यादा बर्डन रहता है डिसीजन लेने में तो वो डिले कर देते हैं, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डिसीजन ले देते हैं पर प्रॉम्प्टली लेते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज लेते हैं। डिपेंडेंटी, जो सेंट्रलाइजेशन क्या है वो ज़्यादा मतलब कम डिपेंड रहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, और जो सेंट्रलाइजेशन है वो सारे डिपेंड रहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। जो डिसीजन की यूनिफॉर्मिटी है वो सेंट्रलाइजेशन में होती है और सेंट्रलाइजेशन में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होती है। कोऑपरेशन, जो हमारी सेंट्रलाइजेशन है उसमें पूरा कंट्रोल रहता है, ज़्यादा कोऑपरेशन रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहती है, वहाँ पे कम होती है। जो सेंट्रलाइजेशन का उनका वर्कलोड बढ़ जाता है और जो डिसेंट्रलाइजेशन उनका कम हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रलाइजेशन उसमें कम रुक जाती है, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, और डिसेंट्रलाइजेशन में इंक्रीज हो जाता है। हमारे जो इंडस्ट्री के साथ डिस्प्यूट है सेंट्रलाइजेशन में वो बढ़ जाते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में कम हो जाते हैं। जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है वो छोटे बिजनेस के लिए कामयाब है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बड़े बिजनेस के लिए कामयाब है।
हमारे जो मार्केट की एक्सपेंशन है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती सेंट्रलाइजेशन में, पर डिसेंट्रलाइजेशन में हमारी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 भी खत्म हो गया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर देना या फिर मेल कर देना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। आपके 1 to चैप्टर नंबर 10 हो गए हैं, सिर्फ एक चैप्टर नंबर 4 नहीं कराया क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको इन्हीं 9 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्लीज़ आस्क कर लेना, ताकि आपकी प्रॉब्लम साथ ही साथ सोल्व हो जाए। और मैं इसका कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं करूँ, एक्सप्लेनेशन इज़ इनफ फॉर यू ऑल। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।